देश सियासत के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। 10 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद एक बार फिर दौर आया है गठबंधन की सरकार का। हालांकि ये एनडीए का प्री पोल अलायंस है, फिर भी पीएम मोदी को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर उन्हें पूरे 5 साल बिना किसी रुकावट के सरकार चलानी है तो सहयोगियों को नाराज नहीं करना है। लेकिन एक और सवाल है, और वो सवाल ये है कि सहयोगियों से पहले अपनी पार्टी के नेताओं का भी ख्याल रखना होगा, नहीं तो दल बदल का दौर बीजेपी में भी शुरू हो सकता है, जिसकी सुगबुगाहट लोकसभा चुनाव से पहले सुनाई भी दी थी। जी हाँ, आज हम आपको गांधी परिवार के 2 दिग्गज नेताओं के बारे में बताएंगे जिनको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत की सियासत में पिछले कई दशकों से गांधी परिवार का अहम रोल रहा है। अगर ये कहें कि गांधी परिवार और सत्ता का रिश्ता अटूट है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये रिश्ता पीढ़ियों से चला आ रहा है। एक ओर जहां मौजूदा दौर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, तो दूसरी ओर मेनका और वरुण गांधी, जिनको लेकर प्रदेश से लेकर देश भर में बातें होती हैं। तो आज हम आपको मेनका और वरुण गांधी के सियासी भविष्य के बारे में बताएंगे, जिस पर सियासी गलियारों में तमाम बातें चल रही हैं। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव गांधी परिवार के इस खेमे के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी का टिकट पार्टी ने काट दिया, फिर मेनका गांधी भी सुल्तानपुर से चुनाव हार गईं। यानी एक ही समय में 2 बड़े झटके लगे, जिससे मेनका और वरुण दोनों को बड़ा झटका लगा। वहीं दूसरी ओर गांधी परिवार के दूसरे खेमे ने इस चुनाव में शानदार वापसी की। कांग्रेस पार्टी 52 के आंकड़े से 99 तक पहुंच गई। पार्टी को अपने गढ़ अमेठी में भी ऐतिहासिक जीत मिली, जहां 2019 के आम चुनाव में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। अमेठी के अलावा इस बार रायबरेली में भी कांग्रेस ने पुराना प्रदर्शन दोहराया। राहुल इस सीट से 3 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीते। इसमें उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का विशेष योगदान रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के दोनों खेमे के प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला। इस प्रदर्शन के बाद से अब सवाल ये उठ रहा है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी का पार्टी में भविष्य क्या है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि मेनका गांधी को हार के बाद भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने कुछ ऐसे चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जो चुनाव हार गए थे या फिर वो अभी तक सदन का हिस्सा नहीं बने, लेकिन मेनका और वरुण में से किसी को भी मंत्रिमंडल में तरजीह नहीं दी गई। बात कुछ महीने पहले की है, जब पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने काट दिया था। इसके बाद खबर ने जोर पकड़ा था कि वरुण गांधी सपा का दामन थाम सकते हैं और सपा उन्हें पीलीभीत से अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वरुण भी खामोश रहे, जो अक्सर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बयान देने के लिए जाने जाते हैं। वरुण के लिए ऐसा करना भी आसान नहीं था, क्योंकि उनकी मां मेनका सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन अब मेनका और वरुण दोनों अपने सियासी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि फिलहाल बीजेपी में दोनों को कोई बड़ा पद मिलेगा, इसे लेकर शायद ही मेनका और वरुण के मन में कोई ख्वाहिश बची हो। और फिर 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने। ऐसे में खुद के लिए सियासी भविष्य तलाशने का विकल्प दोनों के पास है। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले केदारनाथ में राहुल और वरुण की मुलाकात हुई थी। तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि मेनका और वरुण कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वैसे कहा यह जाता है कि निजी तौर पर गांधी परिवार के दोनों खेमों में किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं है। यानी भविष्य में मेनका और वरुण अगर कांग्रेस का दामन थामते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी अगर इनके मंसूबों को पूरा नहीं करती है तो यह सियासत है, यहाँ दल बदल करना सबसे आसान है। अगर दोनों नेताओं को पार्टी में अपना कल बेहतर नजर नहीं आएगा तो मेनका और वरुण कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सियासत में कोई भी निजी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बात सिर्फ अपनी सहूलियत की होती है। मेनका और वरुण भी सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। दोनों जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे, ऐसा शायद ही देखने को मिले। ऐसे में आने वाले कुछ महीने गांधी परिवार के इन 2 दिग्गज नेताओं के सियासी भविष्य की रूपरेखा की एक झलक जरूर दिखा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।